जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, प्रिय मित्रों, आज हम आपको ज्योतिष के 20 ऐसे अनोखे, अचूक व प्रमाणित सूत्र बताने जा रहे हैं जिनको जानने के बाद आप कुंडली में कुछ भी बता सकते हैं। 1. लग्न के स्वामी अर्थात लग्नेश यदि द्वादश अर्थात 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु बहुत अधिक होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों पर झूठा आरोप अवश्य ही लगता है तथा ऐसे व्यक्तियों के मन में आत्महत्या के विचार भी आते रहते हैं। 2. राहु की महादशा में यदि केतु की अंतर्दशा हो तो वह समय विशेष रूप से कष्टदायी होता है, जिनमें उलझने व समस्याएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। 3. दूसरे भाव में जो राशि हो उनके स्वामी अर्थात धनेश या द्वितीयेश यदि नवम व एकादश भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्तियों का बाल्यकाल कष्टदायी होता है, किंतु बाद का पूरा जीवन सुखमय होता है, जिसमें जातक या जातिका को सभी सुख प्राप्त होते हैं। 4. यदि लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश दूसरे भाव में हो और दूसरे भाव का स्वामी अर्थात धनेश यदि लग्न में हो। कहने का आशय यह है कि यदि लग्नेश और धनेश में स्थान परिवर्तन हो रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कभी कमी नहीं रहती तथा इन्हें कम प्रयत्न से धन की प्राप्ति हो जाती है। 5. यदि जन्म कुंडली में सूर्य एकादश भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु बहुत अधिक होते हैं, किंतु जातक या जातिका को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, अर्थात शत्रु उनका कुछ गलत नहीं कर पाते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि इतनी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी के साथ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर आपके स्नेह और सपोर्ट के आगे इतनी मेहनत कुछ भी नहीं है। पर आपके एक लाइक करने में आपके पैसे तो नहीं लगते, पर हमारा उत्साह जरूर बढ़ जाता है और हम ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचा पाते हैं। तो अगर वीडियो यूजफुल हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहे, इसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए ज्योतिष के आगे के महत्वपूर्ण और अचूक उपाय जान लेते हैं। 6. यदि अष्टम भाव के स्वामी अर्थात अष्टमेश किसी भी भाव में बैठे हों और उन पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। 7. यदि स्त्री की कुंडली हो और कुंडली के दूसरे भाव में राहु किसी भी राशि का हो तो ऐसी स्त्री कभी भी स्वदेश में सुखी नहीं रह सकती, अतः ऐसी जातिकाओं को परदेश अर्थात दूसरे राज्य या विदेश में जीवन यापन करना चाहिए। 8. यदि कुंडली के किसी भी भाव में शनि उच्च राशि के हों और उन पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चय ही वक्ता या नेता होता है। कहने का आशय यह है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत प्रबल होती है। 9. यदि शुक्र कुंडली के एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को विवाह उपरांत अच्छा धन लाभ होता है, अर्थात ऐसे जातक या जातिका विवाह उपरांत धनी होते हैं। 10. यदि किसी महिला की कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य व छठे षष्ठ भाव में शनि हो तो ऐसे जातिका का विवाह किसी बड़े आदमी या किसी बड़े अधिकारी से होता है। 11. यदि कुंडली के अष्टम भाव में केतु हो तो जातक या जातिका को निसंदेह आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही यदि कुंडली के अष्टम भाव में मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या व वृश्चिक राशि में केतु बैठा हो तो जातक या जातिका को पेट से जुड़ी समस्या बनी ही रहती है। 12. यदि शनि वृषभ राशि के हों तो जातक या जातिका को क्रोध बहुत अधिक आता है तथा ऐसे जातक या जातिका की परेशानियां विवाह बाद बढ़ जाती है और आय में कमी तथा व्यय में वृद्धि होती है। 13. यदि स्थिर राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ का लग्न हो, अर्थात यदि स्थिर लग्न हो और लग्न पर छठे भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो ऐसे जातक या जातिका खूब धन के स्वामी अर्थात धनवान होते हैं। 14. यदि एकादश भाव का स्वामी अर्थात लाभेश लग्न में हो तो ऐसे व्यक्तियों को हर 11वें दिन कोई न कोई लाभ अवश्य ही होता है। 15. यदि शुक्र लग्न में हो तो व्यक्ति खुश मिजाज होता है, साथ ही ऐसे व्यक्तियों गाने का बहुत शौक होता है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों का आमोद प्रमोद में अधिक मन लगता है। 16. यदि शनि लग्न में हो और गुरु केंद्र में हो तो ऐसे व्यक्तियों को निसंदेह पैतृक संपत्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। 17. यदि लग्न या पंचम या नवम भाव में बुध व चंद्र की युति हो तो जातक विद्वान व बुद्धिमान होता है या भविष्य वक्ता होता है। 18. यदि चंद्रमा पर किसी भी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले
हम एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य ही उठेगा कि यदि उच्च के शनि की दृष्टि चंद्र पर हो तो विष योग बनेगा, जिसमें व्यक्तियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने धनवान होगा ऐसा लिखा है, और यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति धनी हो किंतु परेशान न रहे। अतः ऐसे व्यक्ति परेशान रहेंगे किंतु धनवान भी होंगे। 19, यदि सूर्य के दोनों तरफ कोई भी ग्रह हो चंद्रमा को छोड़कर, तो व्यक्ति तेज बोलने वाला होता है तथा उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों को अच्छा धन लाभ भी होता है। 20, यदि स्थिर राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ का लग्न हो, अर्थात यदि स्थिर लग्न हो और शुक्र केंद्र में हो तथा चंद्रमा त्रिकोण में गुरु से युक्त हो, अर्थात चंद्रमा त्रिकोण में गुरु के साथ बैठा हो, साथ ही शनि दशम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति सुखी, भोगी, विद्वान, प्रभावशाली, मंत्री, MP, MLA आदि होता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल डॉली की कहानियां को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें, जिससे हर अपडेट आपको मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।